ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, ईडी एक्शन मोड में है और ऐसे में अगर बात करें दिल्ली की तो 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की और ऐसे में लगातार पूछताछ भी जारी है तमाम नेताओं से। और आज क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। चलिए हम जिक्र करने वाले हैं ईडी छापेमारी और प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस में जमकर उबाल आक्रोश भी देखा जा रहा है। लेकिन कौन कौन से वो ठिकाने जहां पर ईडी की कल के दिन छापेमारी हुई देर रात तक। ईडी की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन कई जगहों पर जारी है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जहां जहां पर छापेमारी हुई। बिल्कुल, ऐसे में प्रदर्शन के अलावा देखिए सरकार के इस कदम से झुकने और डरने वाले नहीं, ये कांग्रेस का कहना। आपने कई बयान भी सुने होंगे इसमें, जिसमें कांग्रेस लगातार ये कह रही है ना झुकेंगे और ना ही डरेंगे। देखिए, और ये भी जिक्र करिए कांग्रेस को सरकार पर असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया है सरकार ने, यह भी कांग्रेस ने आरोप लगा दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस देखिए लगातार इस पर राजनीति कर रही है, सवाल पूछने वालों को अपमानित और डरा रही है सरकार। ये कहना कांग्रेस का, मतलब कि बीजेपी सरकार को घेरना चाहती है ईडी के बहाने कांग्रेस। बिल्कुल, इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है। ट्विटर हो या फिर आप अन्य सोशल मीडिया साइट्स देखेंगे, यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पर निशाना साध रही है। तो चलिए, जिस तरह से लगातार देखिए ईडी की छापेमारी तो हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन अब अगर हम देखें कि आखिर माहौल कैसा बन रहा है पूरे देश भर में। ईडी की छापेमारी के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, जमकर सियासत। उधर आपने देखा पार्थ चटर्जी, उधर संजय राउत और इधर एक तरफ है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिस पर जमकर बवाल अभी जारी है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो इस तरीके से बवाल लगातार जारी है। पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से जब 50 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो उस दौरान हंगामा किया जाता है, सत्याग्रह का नाम दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे तक पूछताछ होती है, 3 बार उन्हें बुलाया जाता है, तब भी बवाल होता है और फिर ईडी अब पहुंचती है हेराल्ड हाउस। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी से जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चरल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अली कि आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने कल जो छापेमारी की 12 जगह पर, अब उसको लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईडी छापे सिर्फ उन्हीं पे मार रही है जो कि विपक्ष में है, सरकार की तरफ या सरकार में रहने वालों की तरफ रुख नहीं है। लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। जो मामले ईडी के पास दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, उनमें वो लगातार कार्रवाई कर रही है। अब से पहले कोरोना काल के चलते कुछ कार्रवाई प्रभावित रही थी, कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है और कई ठिकानों पे कल छापेमारी की गई थी। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामला एक बड़ा मामला है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी कई सारे अहम सवालों के जवाब ईडी को देना है, क्योंकि विपक्ष भी ईडी पर लगातार हावी हो रहा है, ईडी पर ये आरोप लगा रहा है कि वो केंद्र सरकार के कहने पर चल रही है और सरकार के कहने पर ही निशाना बना रही है विपक्ष को। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब अभी ईडी को देना बाकी है, जिसके चलते वो लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर कांग्रेस को जब ये मालूम है कि ईडी की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी तो वो क्यों हंगामा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में हेराल्ड बिल्डिंग पर जाकर हंगामा किया, विपक्ष की तरफ से ईडी की कार्रवाई में प्रभावित करने का प्रयास किया, हंगामा किया। तो जब वो अपनी जगह सही है तो, लेकिन अली देखिए सवाल ये खड़ा हो जाता है, जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी हो चुका है, फिर भी आखिर विपक्ष इस तरह से आक्रोशित क्यों हो रहा है, गुस्से में क्यों आ रहा है, प्रदर्शन क्यों कर रहा है? ईडी को आखिर ये सारी चीजें करने का हक है। अली, बिल्कुल, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के पास जो मामले दर्ज हैं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, वो उन तमाम मामलों का दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जांच अपनी आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम पहलुओं पर लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कल भी उन्होंने हंगामा किया था, ईडी की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया था। लेकिन सवाल यही है सागर कि जब कांग्रेस अपनी जगह ठीक है तो फिर क्यों ईडी की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब पहले ही ईडी और सरकार ने क्लियर कर दिया कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते तो ईडी के माध्यम से आप भी अपनी बात रखें, आप पे भी निष्पक्षता के आधार पर बात की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्यों ईडी की सवाल के जो काम को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल अली, लेकिन प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से जब हमारी बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ईडी हमारे नेता, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते हम ये हंगामा
करना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो ना करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। लेकिन सवाल यही है कि जब ईडी के कार्यालय पर दिल्ली में आईटीओ कार्यालय पर जाके जब रोड को जाम किया कार्यकर्ताओं ने और ईडी के जो काम के अधिकारी कर रहे हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास किया, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपनी तरफ से ईडी। ठीक है अली, हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपक मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, जिस तरीके से यहाँ पर ईडी कल पहुंची थी हेराल्ड हाउस में, उसको लेकर के आखिरकार कांग्रेस में इतनी तनातनी क्यों है? अगर आपको पता है कि सारी चीजें सही है तो डर किस बात का है? ये तो बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर सच्चे हैं तो सच्चाई सामने आने दीजिए। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के जो भाई है ना प्रहलाद मोदी जी, कल धरने पे बैठे थे और बोल रहे थे कि पूरे देश में बंगाल मॉडल लागू करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी को इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। ईडी और सीबीआई और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट गुजरात को भी भेजना चाहिए, जहाँ पे 20,000-22,000 करोड़ की ड्रग्स और हेरोइन जब्त की जाती है। तो एक तरफा कार्रवाई जब नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के लोग करते हैं ना, इवेंट सरकार है, इवेंट की तरह कंपनी चलाते हैं, जब जिसके मर्जी ईडी भेजेंगे तो ऐसे दादागिरी या गुंडागर्दी शब्दों में गए तो नहीं चलेगी देश में ना। तो सरकार की नीयत आपको भी पता है और हमको भी पता है, पूरे देश को पता है कि किस नीयत से कहां पे क्या काम कर रही है। दीपक जी, मैं स्टूडियो से सागर मिश्रा बोल रहा हूं। अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो फिर आपका प्रदर्शन जो है ईडी के ही खिलाफ हो रहा है। आप लोग अगर ड्रग्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो खेप पकड़ी जा रही है नशे की, उसको लेकर अलग आवाज अब उठाइए। जब बार बार आप ईडी की कार्रवाई पर आप लोग सवाल खड़े करेंगे तो फिर देश की जनता भी यही सोचेगी ना कि हाँ कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। भैया, आप संसद चलने नहीं दे रहे हो, सरकार न संसद चलने देती है न सड़क पे बैठने देती है। आदमी आवाज कहाँ उठाएगा? संसद में लोग सांसद आवाज उठाएंगे तो सांसदों को आप बाहर निष्कासित कर देते हो। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 70-75 सांसदों को एक बार निष्कासित किया जा रहा है। कोई हेडमास्टर की क्लास थोड़ी ना कि बच्चे बोल नहीं सकते, कुछ नहीं सकते। जो सरकार को समझ में ना आए तो मतलब उनको बाहर निकालेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में है। देखिए दीपक मिश्रा जी, बीजेपी का ये कहना है कि अगर कोई एजेंसी है अपना काम कर रही है, मामला कोर्ट में भी आया, उससे भी आप लोग को जवाब मिल ही गया। कोर्ट ने तो ये सीधा कह दिया ना कि ईडी को अपना अधिकार है जांच पड़ताल करने का, तो उससे आपको आपत्ति क्या है? प्रदर्शन करके क्या ले लेंगे आप, क्या मिल जाएगा? मैडम, ये धरना प्रदर्शन जो है ना, जो प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, सरकार की काले नीतियों के खिलाफ, ईडी के खिलाफ नहीं। ईडी से मेरा लेकिन इन नीतियों को लेकर, काले नीतियों को लेकर जब संसद में बोला गया कि आप इस पर चर्चा कर लीजिए, तो आप लोगों ने अपना मुद्दा ही बदल दिया। संसद में कोई मुद्दे नहीं बैठे, संसद में जब चर्चा के लिए, जब चर्चा का प्रस्ताव रखा, सरकार की तरफ से रखा गया, तो आप लोगों ने मुद्दा ही बदल दिया। आपको चर्चा करनी चाहिए, संसद में हंगामा क्यों किया जाता है फिर? जब चर्चा करने के लिए एक जगह है दीपक जी, मेरा ये कहना है जब चर्चा करने के लिए एक जगह है तो आप वहां पर हंगामा करते हैं। अब आप सवाल कर लियो तो मैं जवाब दूं। बोलिए। आपने सरकार से पूछा कि इन सांसदों ने ऐसी कौन सी उद्दंडता कर दिया कि आपने 80 सांसदों को एक साथ लोकसभा और राज्यसभा से निष्कासित कर दिया? इतिहास में ऐसा कौन से काले झंडे लेके गए थे लोग? जब सरकार से सवाल करोगे और सरकार संसद भवन चलने नहीं देगी, आरोप लगाएगी कि सांसद नहीं दे रहे। हंगामा कौन कर रहा था? अच्छा दीपक जी, हंगामा कौन कर रहा था आप ये बता दीजिए। सरकार कर रही है हंगामा, और कौन करेगा? हंगामा कौन कर रहा था संसद में? सरकार कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम बातचीत के लिए। तो महंगाई को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, और ऐसे में प्रदर्शन भी विपक्षों की तरफ से किया गया, जिसमें यही बार बार कहा जा रहा था विपक्षों की तरफ से कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये सही नहीं है, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि अब आगे जो होगा ये भी देखा जाएगा।